बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बहलोल के जन्नत बेचने का वाक़या तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहलोल के इस तरह जन्नत बेचने की वजह से उसकी जान कैसे ख़तरे से दो चार हो गई और इसी वजह से बहलोल का क्या अंजाम हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जन्नत बेचने के वाक़या के बाद बहलोल पर आने वाली मुसीबत का जिक्र बयान करेंगे। वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम आपके लिए ये सारे वाक़यात बहुत मेहनत के बाद लेकर आते हैं। दोस्तों, जब बहलोल दाना ने हारून रशीद को जन्नत बेचने से इनकार किया तो हारून महल में वापस आ गया, लेकिन उसको बहलोल की जन्नत बेचने की करामत ने फ़िक्रमंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि बहलोल की कोई ऐसी बात लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करे और वो उसके मुतकिद बन जाएं, क्योंकि उसे ये बदगुमानी थी कि इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, जिन्हें उसने कैद कर रखा था, बहलोल उनसे खुफिया राब्ते में है और उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है। उसने उन जासूसों को बुलवाया जो बहलोल के बारे में उसे तमाम खबरें पहुँचाते थे। जब वो सारे जासूस आ गए तो हारून उनसे बोला, तुम लोगों ने बहलोल के बारे में क्या पता चलाया है? एक शख्स ने जुर्रत की और बोला, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज़ करूं? हारून ने कहा, आमान है। उसने जवाब दिया, मेरे आका, इसे दीवाना नहीं दाना कहना चाहिए। ऐसा मालूम होता है जैसे उसने खुद पर दीवानगी का एक खोल चढ़ा रखा है। वो दीवानगी में अच्छे भले होशमंदों को मात देता है। हमने उसकी बहुत निगरानी की है, मगर कोई ऐसी बात नहीं देखी जिस पर उसकी गिरफ्त की जा सके। हारून ने नागवारी से कहा, हमें खबर मिली है कि उसने अवाम को अपना गर्विदा बना रखा है। लोग अपनी मुश्किलें लेकर उसके पास आते हैं। दूसरे मुशीर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, आपने बजा फरमाया आका, ये हकीकत है कि वो लोगों के काम आता है और बड़े अजीब अंदाज में उनकी मुश्किलें हल करता है। अगर इजाज़त हो तो मैं बगदाद के एक सौदागर का किस्सा बयान करूं, जिसकी मुश्किल बहलोल ने आसान की है। हारून ने उसको इजाज़त दी तो उसने सौदागर वाला सारा किस्सा हारून से बयान कर दिया, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में बयान किया है और आप इस लिंक पर क्लिक करके वो किस्सा सुन सकते हैं। जब उस मुशीर ने वो किस्सा तमाम किया तो हारून तौसीफ़ी अंदाज में बोला, बहुत खूब, बहुत दूर की कौड़ी लाया बहलोल। इसी दौरान एक दूसरा मुशीर बोला, आलीजा, इसका दीवाना दिमाग अक्सर दूर की कौड़ी लाता है। अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं बताऊं कि उसने एक बेवकूफ़ गुलाम को क्या खूब सबक सिखाया। हारून ने इजाज़त दी तो उसने भी उस गुलाम का तमाम किस्सा हारून से कह डाला, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में बयान किया है और आप इस लिंक पर क्लिक करके वो किस्सा सुन सकते हैं। जब हारून ने गुलाम का किस्सा सुना तो मुस्कुराया और बोला, इस मस्खरे का भी कोई ऐसा ही इलाज करना पड़ेगा जो दीवाना बनकर दूसरों को दीवाना बनाता फिरता है। एक शख्स ने कहा, आका ने बजा फरमाया है। हमारा अंदाज़ा भी यही है कि वो दीवाना नहीं है, बल्कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी हरकतें करता है। कुछ रोज़ पहले तो हमें उसका सबूत भी मिल गया कि वो दीवाना, पागल और दानिशमंदों में तमीज़ करने की सलाहियत रखता है। हारून ने मुतजस्सिस लहजे में कहा, वो किस तरह, बयान करो। इजाज़त मिलने पर उस शख्स ने एक ताजर का वाक़या हारून से बयान किया, जिसको बहलोल ने ऐसा सबक सिखाया कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। उस वाक़े को सुनने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। किस्सा तमाम होने पर हारून महजूज हुआ और बोला, ये तो होशमंद दीवाना है, इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। वज़ीर ने इजहार ख्याल किया, आपका फरमाना बजा है, लेकिन हुजूर, उसकी इस दीवानगी ने उसे अवाम से बहुत करीब कर दिया है। ये मुफ्त में उनकी मुश्किलें हल करता है, हर गरीब के साथ उठकर चल पड़ता है। इस पर ज़रा एहतियात से हाथ डालना होगा। हारून ने पूछा, तो फिर तुम ही बताओ कि उस पर कौन सी फ़र्द जुर्म आयद की जाए कि अवाम में कोई रद्द-ए-अमल ना हो। इतना कहना था कि एक मुशीर ने मुहतात लहजे में कहा, जान की मान पाऊँ तो एक तजवीज़ पेश करूँ। हारून ने शाहाना नखवत से कहा, आमान है। उसने बताया, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो अंबिया सल्फ की तौहीन करता है, इसलिए इस्लाम से खारिज है और वाजिबुल कत्ल है। हारून ने रोबे शाही से कहा, कोई सबूत है? मुशीर बोला, इसका सबूत भी मौजूद है और गवाह भी। हारून ने तहकुमाना शान से कहा, बयान करो। मुशीर ने कहा,
कुछ लोगों ने बहलोल से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि वो किस कौम के पैगंबर थे, तो वो कहने लगा कि उनके नाम से जाहिर है कि वो उबाशों और अय्याशों के पैगंबर थे। लोग उसके पीछे पड़ गए, तू पैगंबर खुदा की शान में गुस्ताखी करता है। तो उसने ये कहकर अपनी जान बचाई कि मैंने पैगंबर की शान में तो गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो उनकी कौम की बात की है। उसकी तायीद कुरान पाक में मौजूद है। हारून ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, उस पर यह इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सकता। ये दीवाना बड़ा हाजिर जवाब है और दूसरों को लाजवाब करने का हुनर खूब जानता है। एक मुशीर ने वज़ीर ममलिकत का तज़किरा किया जो उस वक़्त महफिल में मौजूद नहीं था। आलीजा, ऐसा वैसा हाजिर जवाब। उसने तो आपके वज़ीर ममलिकत का ऐसा नातिका बंद किया था कि मौसूफ बगलें झांकने लगे थे, हालांकि वो खुद को बहुत हाजिर दिमाग समझते हैं। हारून ने कहा, वो किस्सा क्या है, बयान किया जाए। इस पर मुशीर ने वो किस्सा बयान करना शुरू किया और कहा, आलीजा, हुआ यूं कि एक रोज़ बहलोल यहाँ आया तो इत्तफाकन वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात हो गई। उन्होंने मज़ाहन बहलोल से कहा, बहलोल मुबारक हो, अभी अभी हुक्म आया है कि खलीफा ने तुझे कुत्तों, मुर्गों और सुअरों का अमीर और हाकिम बना दिया है। बहलोल ने एक लम्हा तवक्कुफ न किया और बड़े रौब से बोला, खबरदार, अब हमारे हुक्म से सरताबी की जुर्रत न करना, इस हुक्म से तू भी मेरी रैयत हो गया है। उसने ये बात इतनी बेसाख्तगी से कही कि वहाँ मौजूद कोई भी अपनी हंसी पर काबू नहीं पा सका और वज़ीर मुमलिकत वहाँ से मुंह छुपाते निकला। हारून हंसने लगा तो इसके खुशगवार मिजाज से शय पाकर मुशीर के किसी हासिद ने मौका गनीमत जानकर कहा, आलिजा, मुशीर साहिब ने वज़ीर मुमलिकत का वाक़या तो बयान कर दिया, लेकिन ज़रा इनसे भी तो पूछिए कि पिछले हफ्ते हज़रत बहलोल ने इनके साथ क्या किया था। हारून ने उसकी जानब देखा और बोला, क्या हुआ था? वो खफीफ सा हो गया और उस शख्स पर कहर आलूद निगाह डालकर बोला, आका, हासिदों का काम दूसरों को नीचा दिखाना है। हारून ने सरजनिश की, तुमने वज़ीर मुमलिकत के साथ जो कुछ किया है उसका निशाना तुम्हारी अपनी ज़ात भी बन गई है। फ़ौरन वो किस्सा बयान करो। सरताबी की मजाल किसमें थी, वो खज्जल सा होकर अपना किस्सा आप ही कहने लगा। आका, उस रोज़ मैंने खाने के साथ पनीर भी खाया था। शायद उसका कोई रेज़ा मेरी दाढ़ी में भी अटका रह गया, लेकिन मुझे उसकी खबर नहीं थी। मेरी फूटी किस्मत कि बहलोल इस तरफ आ निकला और मुझसे पूछने लगा, मुशीर साहब, आज आपने नाश्ते में क्या तनावुल फरमाया है? मैंने हंसी हंसी में कह दिया, मैंने कबूतर खाया है। तो वो कहने लगा, तभी उसकी बीट आपकी रेशे मुबारक में अटकी हुई नजर आ रही है। हारून बेसाख्ता हंस पड़ा, वल्लाह, कैसा मस्खरा है ये बहलोल। कल उसे दरबार में तलब करो, हम खुद उससे बात करेंगे। अगले रोज बहलोल दरबार में हाजिर था। हारून अपने ज़र निगार तख्त पर शाही लिबास पहने बड़ी तमकीनत से बैठा हुआ था। बहलोल अपनी बोसीदा पापोश और पेबंद लगी गुडड़ी के साथ उसके हुजूर पेश किया गया। हारून ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और खुशमगीन लहजे में बोला, बहलोल, तू बहुत होशियार बनता है, लेकिन हमें पता चला है कि तू हुकूमत के बागी मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम के दोस्तदारों में से है। उन्हीं के हुक्म पर तू दीवाना बना हुआ है ताकि अवाम को उनकी तरफ मतवज्जे करके हमारी हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। तू समझता है कि पागल होने की वजह से तेरी कोई पूछगिछ नहीं होगी, लेकिन याद रख कि हुकूमत तेरी तरफ से गाफिल नहीं है। तेरी सब सरगर्मियों की खबर हमें बराबर मिलती है। बहलोल ने मुज़ाहका खेज सूरत बनाई, जाहिर है कि तुम्हारे नमक हलाल शिकारी कुत्ते सही इतला ही लेकर आए होंगे, तो अब खलीफा मुझसे कैसा सलूक करेंगे। भरे दरबार में मजाक उड़ाने पर हारून को और तैश आया। तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम दूसरों के लिए नमूना इबरत बन जाओगे। उसने गुस्से से कहा और अपने गुलाम को पुकारा, मसरूर, ले जाओ इस गुस्ताख को, इसके कपड़े उतार लो और इस पर गधे का पालान डाल दो और इसके मुंह में लगाम दो। इसे महल और हरम सरा में फिराओ और उसके बाद मेरे सामने इसका सरे पुरगुरूर उड़ा देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वाक़यात लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।